हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज का जोरदार एपिसोड में हम देखते हैं कि जहाँ पे रूही का एक्सीडेंट होने वाला है। रूही जो होती है वो गाड़ी चलाने में बहुत ही थकने लगती है और एक्सीलेटर जो था उसका फेल होने लगता है और सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। अचानक से रूही जो होती है वो सोचती है कि वो रोहित को कॉल करे, बट पीछे से एक गाड़ी आके उसकी गाड़ी को ठोक देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वह क्रिश और चारू और कियारा के साथ अपने हंसी मजाक कर रही होती है कि बेबी का नाम भी इस पे हटा के कुछ और रखे। यहाँ पे अरमान बोलता है कि मैं जो बोलूँगा वही रखा जाएगा, उसका नाम कैंसिल होगा। अभीरा बोलती कैंसिल क्यों? अरमान बोलता मैं जो नाम रखा तुम उसे कैंसिल कर देती, इसलिए कैंसिल ही। यहाँ पे हंसी मजाक चालू रहती, परिवार वाले भी एकदम खुश रहते, बट विद्या का मन कहीं ना कहीं उस बात पे अटका है पंडित जी के, वह रूही को ढूंढ रही पर नहीं पा रही है। तो यहाँ पे रोहित भी सोच रहा है कि रूही अपनी बेबी की सेफ्टी से ज़्यादा अपने मन के कुरीदने को जाके करने में लगी हुई। उसे बाबा जी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। आज फिर वो रूही ने अपनी करतूत दिखा दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि रूही अपनी गाड़ी को चला रही है, लेकिन पीछे से एक गाड़ी जो उसको आती है रूही की गाड़ी के पीछे। यहाँ पे विद्या जो होती है अपनी मासा से बोलती थी कि रूही कहीं भी नहीं है, इस घर में कहीं नहीं, मुझे चिंता हो रही है, कहाँ चले गई, कहीं पंडित जी की बात। मनीष जी बोलते कैसे पंडित जी की बात, बट विद्या जो होती है इस बात को किसी तरह ढक देती है और यहाँ पे घर वाले जो थे पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उसके बाद विद्या जो थी वो रोहित के पास जाती है, पूछते रूही कहाँ है। तो रोहित जो था सच सच बता देता है कि वो किसी पापा के पास गई है, बेटा है या बेटी ये पूछने। यहाँ पे ये सब सुन के अभीरा शौक हो जाती है और अरमान जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अभीरा बोलती है कि पता नहीं रूही कैसी होगी, किस हाल में होगी। यहाँ पे अभीरा को जैसे गाड़ी ठोकते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वह रोहित को कॉल भी नहीं लगा पाती है और अचानक से वो बेहोश हो जाती है और सांस भी नहीं ले पाती है। गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जो होती है वो उन औरतों को ब्लेम करने लगती है जिन औरतों की बात सुनकर रूही का माइंड डाइवर्ट हो गया और जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। यहाँ पे वो आदमी जो होता है वो अपनी गाड़ी से उतर के देखता है कि रूही जो बेहोश पड़ी है, इसलिए वो घबरा के भाग जाता है गाड़ी लेके कि औरत मर चुकी है। ये सुन के अरमान जो होता है बहुत तेज से डांट लगाता है उन औरतों को जिनकी वजह से रूही की हालत हुई। वो बोलता है कि आप लोग की सोच की वजह से 2024 की पढ़ी लिखी लड़की आप लोग की बातों में आ गई और लड़का लड़की में भेद करने लगी। ये सब आपकी देन है। अरे आप लोग खुद लड़की और आप लोग ऐसा काम करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एक प्रेगनेंसी के दौरान औरत किस चीज़ से गुजरती है, ये सब कम नहीं जो आप ये लोग ये सब करने लगे हो। यहाँ पे तभी एक लड़की जो होती है वो स्कूटी से जा रही थी कॉलेज, तो वो अपनी स्कूटी रोक के वो देखती कि कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी में। और यहाँ पे जो होती है अभीरा भी जो होती है वह उन औरतों को सुनाती है कि आप लोग की वजह से कोई भी माँ जो होती है अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पाती। माँ कोई जेंडर थोड़ी डिफाइन करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी सोच रख दिए हो कि लोगों को सोचने में मजबूर कर देते हो। यहाँ पे लड़की देखती है कि गाड़ी लॉक है और रूही को निकाल नहीं सकती, इसलिए वो अपना दिमाग लगा के किसी तरह स्केल यूज़ करती है ताकि वो स्केल से लॉक को खोल सके। यहाँ पे अरमान जो होता है और अभीरा ये दोनों लोग जो थे उन औरतों को बहुत ही ज़्यादा सुनाते ताकि वो लोग नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। यहाँ पे अभीरा बोलती है कि वह भी अपनी माँ की बेटी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार किया कभी उसका, क्योंकि माँ की ममता जो थी कभी जेंडर नहीं देखती है। और मुझे पता है कि आप लोग कभी फोर्स नहीं करोगे रूही, लेकिन आपने जो किया बहुत ही गलत किया आप लोगों ने। यहाँ पे वो लड़की जो थी रूही को किसी तरह लॉक खोल के बाहर निकालती है, लेकिन तभी जो था अरमान और रोहित वहाँ से चले जाते हैं रूही को ढूंढने और अरमान जो था पहुँच जाता है। फिर वो लड़की बताती है कि मैं जा रही थी कॉलेज और मुझे बेहोश पड़ी, इसलिए मैंने किसी तरह लॉक अपने स्केल से खोल के इनको निकाला। उसके बाद वो अरमान जो रोहित को बोलता है कि मैं रूही को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ना, रूही की जान खतरे में हो जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी वो लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं। यहाँ पे जैसे ही खबर आती है विद्या के फोन पे कि रूही का एक्सीडेंट हो गया, सब लोग घबरा जाते हैं और यहाँ पे अभीरा बोलते हैं हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। डॉक्टर कुछ अभीरा को बताने ही वाले थे कि उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी की, बट अभीरा इस बात को सुनने से पहले ही वहाँ से रफा दफा हो गए। और जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंचते डॉक्टर बोलते हैं कि हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी वाले इंजेक्शन देने होंगे रूही को, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। वो अभीरा के पास है, आपकी वाइफ को अगर आप दे दोगे तो रूही की जान बच जाएगी। यहाँ पे अरमान सोचने लगता है, तभी अभीरा पीछे से आती बोलती हाँ आप मेरा इंजेक्शन दे दो। वो अरमान को बोलती इतना क्या सोचना है, आखिर रूही मेरी बहन है और रूही को अभी ज़रूरत है और अभी मेरी डिलीवरी में टाइम है, तो उससे पहले उसको काम आ जाएगा। सुन के रोहित की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोहित जो होता है वो बोलता है कि हम दुनिया की बेस्ट भाभी हो, बेस्ट मासी हो। इतना कहते ही तभी अचानक से अभीरा के लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है। फिर सब लोग डॉक्टर को चिल्लाने लगते हैं डॉक्टर का। तो डॉक्टर बताती है कि मैं यही बताने वाली थी कि अभीरा को प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनने ही नहीं रहा। तभी परिवार वाले भी चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर को गुस्सा आता है, वो परिवार वालों को बाहर भेज देती है और अरमान जो होता है वो अभीरा को ICU में लेके जाता है। तभी अभीरा बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मेरे BSP को बचाओगी मुझसे पहले। अरमान तुम प्रॉमिस करो हमारा BSP आना चाहिए इस दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वादा करो। और इसके बाद वो उसको लेकर ICU में चले जाते हैं। यहाँ पे माधव जो होता है मासा और विद्या की पंडित जी की बात बताई बातों पे बहुत गुस्सा करने लगता है। बोलता है कि आप लोग किस जनरेशन के हैं जो इन सब बातों पे घिसी पिटी बातों पे यकीन करते हैं। और यहाँ पे स्वर्ण सुलेखा बोलती है विद्या जी सब आपकी किया था, आप तो कभी अभीरा से सीधे मुंह बात भी नहीं की और आज उसकी फिक्र कर रही है। यहाँ पे मनीष जी बोलते हैं कि आप लोग इस घर में रह के ऐसे टोटलेबाजी जी कैसे बातें कर रहे हैं, ये सब बातें शोभा भी नहीं देता। जिस तरह से कह रही कि एक बहू के बच्चे की जान बचेगी एक की नहीं। यहाँ पे अभीरा जो होती है वह अपनी डिलीवरी करा रही होती है, लेकिन उसे बहुत ही डिफिकल्टीज होती है क्योंकि वह सांस लेने को नहीं हो रहा है उसको और विदाउट इंजेक्शन वह
डिलीवरी नहीं कर सकती। तभी अरमान जो होता है, डॉक्टर बोलते हैं अरमान को इंजेक्शन का बंदोबस्त करने के लिए, इसलिए वो जाता है। एक कपल हॉस्पिटल में रहते हैं जिनका कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रहता है, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है देने के लिए, और वो बोलता है कि उसने फार्मा कंपनी में बात कर ली, उनको कल सुबह तक इंजेक्शन मिल जाएगा और वो पैसे दे, उसकी बीवी की जान खत्म दे दो। तभी वो कपल जो थे मान जाते हैं और वह अरमान को इंजेक्शन दे देता है। अरमान जो होता है वो इंजेक्शन लेकर हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर को देता है। यहाँ पे विद्या बोलती मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। माधव बोलते वो जिस भी हाल में होंगे कॉल करेंगे, कुछ होगा। विद्या बोलती मैं इतना वेट नहीं कर सकती कुछ होने के लिए। तभी कृष्ण बोलता हमें आरती करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, शायद सब सॉर्ट हो जाए। तभी दादी सास जो होती है वो पूजा करने लगती हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आज रात के एपिसोड में दिखाने वाला है कि डॉक्टर जो आते हैं बताते हैं कि सिर्फ हम एक ही बेबी की जान बचा पाए और एक बेबी की नहीं जान बचा पाए हैं, और वही अभी भी होश में नहीं आई है इतना इंजेक्शन देने के बाद भी। कहीं पंडित जी की बात आज के एपिसोड में देखिए, पंडित जी की बात सच साबित हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ एक बेबी का जान बचता है। यहाँ पे रोहित जो होता है टूट जाएगा, रूही ट्रॉमा में चली जाएगी। क्या अभीरा अरमान अपना बच्चा दे देंगे कानूनी तौर पर रूही को? ये देखने के लिए आगे एपिसोड पर बने रहिए और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।